वो एडल्ट हो या अंडे से निकलने वाला बच्चा हो, किसी भी कीड़े के शरीर में जब नीम जाता है तो उसको स्टेराइल यानी कि नपुंसक बनाने का काम करता है। तो आपने क्या किया, आने वाली पीढ़ी की रोकथाम कर दी। दूसरा, अगर हाल के कीड़े भी हैं, अंडों से जब बच्चे बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद सबसे पहला काम करते हैं पत्तियों का सेवन, और जैसे ही उसके ऊपर नीम पड़ा रहेगा और वो बच्चा पत्ती का सेवन करेगा तो वो कड़वा होने के कारण खाना खाना छोड़ देंगे। तो क्या होता है, देखिए कई जगह पे ये देखने को मिलता है कि हमारे खेत में इल्लियां तो है, कीड़े तो है, लेकिन कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं, पर वो धीरे धीरे करके कमजोर होते जा रहे हैं। उनको उनका भोजन नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे पहला फोकस करने के लिए बोल रहे हैं वो है इम्यूनोरिच अल्ट्रा। आपको इसका छिड़काव करना है। दूसरे सीक्वेंस में आपके आ जाते हैं सिल्कोरिच और क्रॉप गार्ड। देखिए दोस्तों, आपने क्या किया, अमावस्या की लाइफ साइकिल को फोकस करते हुए नीम का इस्तेमाल कर लिया। अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इन्फेक्शन हमको दिखता है तो उसको कवर अप करने के लिए कंपनी ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से, पहला सिल्कोरिच पाउडर, दूसरा क्रॉप गार्ड। देखिए सिल्कोरिच जो है इसके अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर। इसका आपको मल्टीपल बेनिफिट वाला है। क्या मल्टीपल बेनिफिट मिलने वाला है, ये आपके कीड़ों के ऊपर भी अटैक करेगा, साथ के साथ अगर आपको फसल के अंदर कुछ पीलापन देखने को मिल रहा है, इसके अंदर क्या है, हमने सिलिकॉन इस्तेमाल किया है। सिलिकॉन जब आपकी फसल की पत्तों के अंदर जाएगा तो वो उसको पीलेपन से क्योर करने का, उससे संभालने का काम करेगा, हरा भरा बनाने का काम करेगा। तो ये मिलते हैं मल्टीपल बेनिफिट। लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है, देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये जो पाउडर है छोटे छोटे कणों के माध्यम से काम करेगा। इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके जो सिरे हैं, पहली बात तो वो थोड़े से नुकीले हैं। जब पाउडर की एक लेयर आपकी फसल के ऊपर जम जाती है, बिछ जाती है, तो रेंगने वाले कीड़े जब इसके संपर्क में आएंगे तो वो क्या करेगा, इनके शरीर के अंदर कट लगा करके पूरा मटेरियल ड्रेन आउट होगा, और उसको सोखने का काम कौन कर लेगा, हमारा सिल्कोरिच पाउडर कर लेगा। यानी मैकेनिज्म की प्रक्रिया के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इजीएस्ट वे में कीड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। जो हमको नीम, हमारे इम्यूनोरिच अल्ट्रा के बाद जो हल्का फुल्का इन्फेक्शन दिख रहा है उसके लिए। फिर तीसरा ऑप्शन कंपनी ने आपको क्रॉप गार्ड भी दे के रखा है। देखिए इसके अंदर हमने क्या किए हैं, मित्र फंगस और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। बैक्टीरिया और फंगस के मिले जुले कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया ये प्रोडक्ट आपके सभी प्रकार के कीड़ों के ऊपर काम करेगा, चाहे वो आपके सकिंग पेस्ट है, चाहे वो कैटरपिलर है, इल्ली है, सुंडी है, किसी भी प्रकार की प्रजाति आपको देखने को मिले, ये सबके ऊपर कारगर साबित होता है। लेकिन अभी देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसका आपको शाम के वक्त यानी इवनिंग के टाइम में अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो इसके आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया और फंगस, उनको अनुकूल वातावरण चाहिए, उनको मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए। शाम के वक्त स्प्रे करेंगे, रात भर उनको काम करने का वक्त मिल जाएगा, जिसके कारण इसका रिजल्ट आपको बेहतर ढंग से मिलेगा। तो आपने 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml मात्रा रखनी है इम्यूनोरिच की शुरुआती दौर में, और उसके बाद उसके साथ आपको 100% स्टिकोरिच अपना मिक्स करना है। यानी कि स्टिकोरिच आपकी किसी भी दवाई के असर को बढ़ा देने का काम करता है, पत्ते के ऊपर फैलाने का काम करेगा, चिपकाने का काम करेगा, दूसरा पेनिट्रेट करने का काम करेगा, यानी कि पत्तों के ऊपर जो रोम छिद्र हैं उनकी गहराई में पहुंचाने का काम कर देता है आपकी दवाई को। तो चाहे इम्यूनोरिच का इस्तेमाल करें, चाहे सिल्कोरिच या क्रॉप गार्ड का, हर प्रोडक्ट के साथ आपको स्टिकोरिच जरूर ऐड करना है, यानी हमारा चिपको ऐड करना है, जिससे आपकी दवाई का रिजल्ट आपको और इफेक्टिव मिले। सिल्कोरिच पाउडर 1 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम मात्रा आपको मिक्स करके स्प्रे करनी है, और क्रॉप गार्ड आपको 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml का डोज इस्तेमाल करना है। ये तो बात हो गई हमारे जो फसल के शुरुआती दौर, यानी हमारा बीज अंकुरित होकर के बाहर आया, हम उसको शुरुआती दौर से फसल से प्रोटेक्शन देने यानी कीटों से प्रोटेक्शन देने के लिए जब काम कर रहे हैं, तो सबसे इनिशियली हमने नीम का छिड़काव कर दिया। बाद में आपको हल्का फुल्का इन्फेक्शन दिख रहा है तो आप दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद बात करें जो मेजर कीट है हमारी फसल के ऊपर, पर्टिकुलर सोयाबीन की फसल के ऊपर जो अटैक करता है, वो उसको हमको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक ये मक्खी दिखाई दे रही है। ये जो मक्खी है नॉर्मली हमारे घरों में जैसी मक्खी होती है उसी प्रकार की ये मक्खी रहेगी। ये पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस मक्खी का जो सिरा है वो आपको लाल कलर का दिख रहा है, बाकी जो हमारी नॉर्मल मक्खियों की तरह है। लेकिन ये मक्खी के बाद जो इल्ली हमारी डेवलप होकर के फसल के अंदर आती है, उसको सबसे ज्यादा फसल के अंदर हम देखने को मिलता है, जिसको हम तना मक्खी भी कहते हैं। देखिए क्या करेगी ये मक्खी, सबसे पहले तो बड़ी है जो, वो तने का जो सिरा है यानी तना जहां से जुड़ा हुआ है पत्ती के माध्यम, वहां के एरिया में ये अपना अंडा छोड़ती है, उस तने के एज पॉइंट पे। अब उस अंडे से जब बच्चा बाहर आता है तो वो तने के अंदर ही डेवलप होते हुए, क्योंकि उसका सबसे पहला काम क्या है, अंडे से बाहर आकर के जो उसका खाने का चीज है, पत्ती है, तना है, उसको सेवन करने का काम करेंगे। तो उसको कुरते कुरते वो अंदर की तरफ तने के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम में स्ट्रक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा। इस मक्खी के माध्यम से जो अंडा, जो जीव निकला है और उसने जो इल्ली का रूप लिया है, वो धीरे धीरे हमारे तने के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, तना छेदक की तरह काम करना शुरू करेगा। अब इसको कंट्रोल करना देखिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इल्ली बाहर है, ऊपर पत्तों के ऊपर दिखाई दे रही है, तो हम उसको आसानी से कंट्रोल कर भी सकते हैं। लेकिन जब वो तने के अंदर मौजूद रहेगी तो आप उसको कैसे बाहर निकाल करके पूरी तरीके से क्योर करेंगे। दूसरी चीज, इस स्टेज को, ये तना छेदक को 100% खत्म करने के लिए आपको गारंटीड तौर पे शुरुआती दौर से ही काम करना पड़ेगा। शुरुआती दौर से क्यों, देखिए इन्फेक्शन आ गया, अंडा उसने वहां डाल दिया, मतलब फिर तो ये फैलने ही वाली है। लेकिन अगर हमें ये चीज पता है हमारी फसल में ये जीव अटैक करेगा और इसकी तैयारी अगर हमने शुरू से कर ली, तो जो बाद में मेजर डैमेज हमारी फसल में होने वाला है हम उसको तो हैंडल कर सकते हैं, उसको तो क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो सबसे इनिशियल काम हमने क्या करना है, ट्रैपोरिच लगाने। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जितनी भी सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाले कीड़े हैं, यहाँ तक कि ये मक्खियां हैं, ये भी जाकर के इन पत्तों के ऊपर चिपक जाएंगी। तो आपने पहला प्रोटेक्शन तो ट्रैपोरिच के इस्तेमाल से दे दिया। दूसरा, कुछ प्रतिशत मान लीजिए कि वो चिपकी नहीं या छूट गई, और अगर वो क्या करेंगी, मैटिंग करके अंडा तने के सिरे के ऊपर जाकर के छोड़ेंगे। उस स्टेज में जैसा मैं आपको, और अंकुरित हुआ बीज बाहर आया तो आपकी फसल के ऊपर आपको थोड़े हरे भरे पौधे दिख रहे हैं, उसी स्टेज में अगर आप इम्यूनोरिच अल्ट्रा का काम कर दोगे, यानी जब आपने इस मक्खी ने जब अंडा दिया तो वहां पे ये क्या करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्यूनोरिच अल्ट्रा उस अंडे के जीव को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, यानी ओविसाइडल का काम करेगा। साथ के साथ अगर मान लीजिए फिर भी कुछ एरिया में दवाई नहीं पहुंची, और अगर फिर भी वो अंडे में से इल्ली के रूप में वो कीड़ा बाहर आया, बाहर आने के बाद सबसे पहले वो काम करता है पत्ती को, तने को खाने का। नीम मौजूद रहेगा, कड़वा होने के कारण वो अपना भोजन त्याग देगा, आपका फसल के अंदर डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये करना कब है, शुरुआती दौर में। इन्फेक्शन आ गया, ऑलरेडी मक्खियों ने अटैक कर दिया, उस स्थिति में अगर आप काम करने जाओगे आपकी मेहनत डेफिनेटली बढ़ेगी। ये सारे प्रोसीजर हमें किसान को समझाने भी है, खुद भी समझने हैं, और हमारे किसान भाइयों को इसी क्रम में सब चीजों को फॉलो करना है, तभी आपका काम और ज्यादा आसान होगा। तो आप दूसरे स्टेज पे इम्यूनोरिच अल्ट्रा का स्प्रे करेंगे। उसके बाद भी अगर 100% किसान को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन दिखाई देता है, तो वहां पे आप एक स्प्रे सिल्कोरिच का कर दीजिए या फिर आप क्रॉप गार्ड का इस्तेमाल कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ट्रैपोरिच और इम्यूनोरिच अल्ट्रा, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये आपको छिड़काव करना ही करना है, पत्ते लगाने ही लगाने हैं। कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया है केवल सिल्कोरिच के अंदर और क्रॉप गार्ड के अंदर, कि एट ए टाइम आपके पास जिस चीज की अवेलेबिलिटी है, प्रोडक्ट को रेक्टिफाई करके समझ करके इस्तेमाल कीजिए। आपको कंट्रोल करना है बेहतर
तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। क्रॉप गार्ड का आपको पत्तों के अंदर पीलापन भी दिख रहा है, साथ ही साथ कीड़ों का भी अटैक दिख रहा है, मल्टीपल काम करना चाहते हैं, सिल्कोरिच को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। तो इस प्रकार से इनिशियल स्टेज में फोकस करके काम करेंगे, मेरा यकीन मानिए हमारे किसानों का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो पहला तो था ये आपका तना छेदक, जो इल्लियों का असर दिखाई देता है, ये मक्खियों का जो अटैक दिखता है, इनको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो हमारा मेजर है प्रॉब्लम, जो एमपी का कह सकते हो मेन यूएसपी हो गया, यानी इसके बिना तो ये मान लीजिए किसी किसान के मुंह से अगर आपने गटल बिटल का नाम नहीं सुना, मतलब फिर तो आपने कुछ नहीं सुना। हर मीटिंग के अंदर, चाहे वो किसानों के साथ रूबरू होना हो गया या नॉर्मल हम जूम के माध्यम से बात करें, और देखिए स्पेशली ये आज की मीटिंग का मेजर क्वेश्चन है। मेजर क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने जो एक चीज नोटिस की है, जब हम डायरेक्ट किसानों के साथ 1 to 1 बात करते हैं, उन्हें हर एक चीज समझ में आती है, जो बाकी के पोषक तत्वों का कैसे इस्तेमाल करना है, फसल को उपजाऊ कैसे बनाना है। पर एक मेजर प्रॉब्लम, मेजर प्रश्न जिसका समाधान नहीं, कीड़ा, यानी कि ये जो तना छेदक या तने के अंदर पैदा होने वाला गटल बिटल है, तने के अंदर जाकर के डेवलप होगा, वहां से इसको फसल को खाना शुरू करेगा और आपकी पूरी फसल आपको पीली पड़ती हुई दिखाई देगी, डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी। इसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है हमारे किसान भाइयों के बीच में। लेकिन अगेन वही बात, यहाँ पे भी आपको उसी क्रम को फॉलो करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआती दौर से फोकस करेंगे तो इस मेजर प्रॉब्लम को भी आप कवर अप कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है? वही आपका बड़ा जो कीड़ा है वो क्या करेगा, ये बड़ा कीड़ा मैटिंग करके अंडे छोड़ेंगे, अंडों से बच्चे बाहर आने के बाद वो तने के अंदर डेवलप होना शुरू होकर के अपनी प्रजाति को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो अगेन सबसे पहला क्रम ट्रैपोरिच को लगाना है, ताकि जो इनिशियल स्टेज है इनकी वो पत्तों के ऊपर जाकर के चिपक जाए। फिर भी अगर कुछ बड़े एडल्ट छूट जाते हैं, वो मैटिंग करेंगे, वहां पे अंडा छोड़ेंगे। आपकी फसल का अंकुरण के बाद पौधा बड़ा हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, अमावस्या का जैसे ही पहला साइकिल आता है, सबसे पहली फुर्सत में आपने इम्यूनोरिच का स्प्रे कर दिया। अगेन वही काम ओविसाइडल का भी काम करेगा, साथ के साथ ये क्या करेगा, एंटीफिडेंट का काम करेगा। जो अंडे से बच्चे बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद भोजन नहीं मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म होने शुरू हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही चीज को मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नीम बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का तरीका क्लियर नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमारे खेतों में ढेर सारा इन्फेक्शन दिख जाता है, इल्लियों की तादाद बहुत बढ़ जाती है, उसके बाद हम लोग लेकर के आप ऊपर से दवाई डालना शुरू कर देते हैं। तो इम्यूनोरिच अल्ट्रा में केमिकल नहीं है आपका जो तुरंत कीड़ों को खत्म करेगा। उस स्थिति में किसान नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई आपने तो रिजल्ट है। इसका काम करने के तरीके को समझ के हमेशा इस्तेमाल कीजिए। ये कीड़े के जीवन चक्र को बर्बाद करेगा, उनको कमजोर बनाएगा, ताकि उस कमजोर पीढ़ी को बिल्कुल आसान तरीके से आप कंट्रोल कर लें। इसलिए बिना कीड़ों का इंतजार किए बगैर आपको फसल के शुरुआती दौर में ही इम्यूनोरिच का इस्तेमाल करना ही करना है। एपोरिच में, इम्यूनोरिच में कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर आपको हल्का फुल्का इन्फेक्शन दिखता है, कीड़े फिर भी थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिल्कोरिच या क्रॉप गार्ड का सिलेक्शन करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। डोजेस एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml मात्रा रहेगी आपकी इम्यूनोरिच अल्ट्रा की, 10 ग्राम क्वांटिटी रहेगी सिल्कोरिच पाउडर की, और 5 ml मात्रा रहेगी क्रॉप गार्ड की। देखिए दोस्तों, कई जगह पे क्या होता है, हम लोग डोज को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मात्रा थोड़ी ज्यादा कर देंगे या थोड़ी कम कर देंगे। तो कम करने से आपको एक्यूरेट डोज नहीं मिलने वाले हैं, तो स्पेशली डोज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। क्रॉप गार्ड को अगर कहा गया है कि 1 लीटर में 5 ml, मतलब शिद्दत से 5 ml ही आपको मिक्स करना है। दूसरी चीज, इसके और बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आप इसको जिस पानी में मिक्स कर रहे हैं उसी में आप आधा या 1 लीटर कच्चा दूध ले सकते हैं, छाछ मिक्स कर सकते हैं, ताकि ये आपके इन बैक्टीरिया और ये जो भी आपका इसके अंदर फंगस है, इनको प्रॉपर तरीके से और बेहतर रिजल्ट लाने देने के लिए काम करेगा।
तो इस तरफ आपको डोजेस को मेजर ध्यान में रखते हुए हर एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। छिड़काव किसी भी प्रकार का करें, चाहे आप आरपीएस डाल रहे हैं, चाहे आप कीटनाशक डाल रहे हैं, इम्यूनोरिच अल्ट्रा, सिल्कोरिच या क्रॉप गार्ड, हर छिड़काव में चिपको आपको स्टिकोरिच ऐड करना ही करना है अगर आप अपनी स्प्रे की दवाई के बेहतर परिणाम चाहते हैं। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, ज्यादातर होता क्या है, हम लोग केवल मॉनसून के सीजन में चिपको के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई ऊपर से बारिश का पानी आया, बारिश के पानी के साथ हमारी दवाई धुल जाएगी, तो इसलिए हम लोग उस सीजन में चिपको ऐड करते हैं। मेरा यहाँ पे सजेशन है, आप हर सीजन में चिपको के ऊपर फोकस कीजिए, बारिश है या नहीं है, क्योंकि यही असल मायने में आपकी दवाई को सही जगह पे पहुंचाने का काम करेगा, उसकी रिजल्ट को इफेक्टिव बनाने का काम करेगा। तो इस प्रकार से ये जो गटल बिटल का मेजर प्रॉब्लम है हमारे एमपी में जो देखने को मिलता है, अदर स्टेट में जो देखने को मिलता है, उसके ऊपर आप इजीएस्ट वे में कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप फसल के शुरुआती दौर से ध्यान देंगे तो इसके साथ ये यहाँ पर आपका ये कीटो का जो था प्रकोप, उसको हैंडल करने के लिए रिकमेंडेशन था। अब बात करते हैं आपने क्या किया, 2 स्टेज को यानी कीटो को कंट्रोल करते करते आपकी फसल की जो एक स्टेज आ जाएगी वो है फूलों के बनने की स्थिति यानी कि फ्लावरिंग स्टेज। देखिए दोस्तों, जितने ज्यादा फूल उतने ज्यादा अच्छा उत्पादन, ये चीज हमने मैक्सिमम टाइम सुनी है। और ये एक फसल की ऐसी स्टेज होती है जिस समय इसको बेहतर से बेहतर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए फूल जब बनेंगे, फूल से फल का निर्माण होगा, उस स्थिति में अगर आप फसल को बेहतर तरीके से पोषक तत्व उपलब्ध कराते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली उत्पादन ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो उस स्थिति के लिए हम लोग क्या स्प्रे करने को आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको आरपीएस, फ्लोरा रिच और स्टिको रिच, इन 3 चीजों का मिक्स करके छिड़काव करना ही करना है। देखिए आरपीएस तो हमारे क्या करेगा, हमारे जो पौधे की जो बूस्टअप करने की ताकत है या उसको वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको हरा भरा बनाने का काम, जो फसल के ऊपर का जो उसके मेजर रोल है उसको कंप्लीट करने का काम करेगा। लेकिन फ्लोरा रिच का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। देखिए कंपनी ने क्या किया, अभी फ्लोरा रिच को ही थोड़ा सा और ज्यादा बूस्टअप कर दिया है। बूस्टअप यानी कि क्वालिटी में इसमें इंप्रूवमेंट किया है। इसमें हमने प्लांट वोलेटाइल्स यानी कि पौधों के हार्मोन्स ऐड किए हैं, वो हार्मोन जो फूलों से फलों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम में आते हैं। तो अगर ऐसी स्टेज में आप आरपीएस के साथ फ्लोरा रिच का मिक्स कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर आपके फूल बनेंगे और आपको बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा, फल अच्छे ज्यादा बेहतर बन जाएंगे। और इन दोनों के साथ चिपको हमको डेफिनेटली मिक्स करना है, यानी स्टिको रिच मिक्स करना है, जो कि आपकी दवाई को प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट करने का काम करेगा, फसल के ऊपर फैलाने का काम करेगा और चिपकाने का काम भी करेगा। देखिए दोस्तों, जितने भी हम छिड़काव कर रहे हैं अभी, देखिए वैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम आरपीएस को किसी भी फसल के अंदर जमीन के माध्यम से एक बार महीने में हमें देना ही देना चाहिए, राइट। लेकिन सोयाबीन की मैं बात करूं तो सोयाबीन के अंदर जैसा कि आपको पता है मैक्सिमम फार्मर बारिश के पानी के ऊपर ही निर्भर होते हैं और जमीन से इरिगेशन अवॉइड ही किया जाता है, अलग से पानी नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में जमीन के माध्यम से इस्तेमाल करने के लिए किसान के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे स्प्रे में तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जमीन के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, नमी अवेलेबल नहीं है और करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो देखिए बार बार ये चीज आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है, आपकी जमीन में नमी मौजूद रहेगी, मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा, तो छिड़काव में भी जो दवाई आपने इस्तेमाल की है उसके आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर इस स्थिति में कुछ लोग जमीन में इरिगेशन नहीं कर सकते तो जड़ के आसपास आरपीएस की कुछ मात्रा ड्रेंचिंग के माध्यम से दे दीजिए,
ऊपर फ्लोरा रिच और आरपीएस आपने छिड़काव किया, आप देखेंगे आपको और बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले। मेरा यकीन मानिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाने की यहाँ पे कोशिश है, लेकिन यहाँ पे किसान को और ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। जो लोग ट्राई कर सकते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं, रूट जोन के आसपास आरपीएस के माध्यम से आप दवाई भेज सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपका काम और बेहतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्लावरिंग स्टेज में फोकस करने के लिए आपको 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml मात्रा रखनी है आरपीएस की। 1 ml का डोज है हमारा फ्लोरा रिच का, 1 लीटर पानी में 1 ml मात्रा ही इसकी मिलेगी। और स्टिकोरिच 1 लीटर पानी में 0.25 ml, यानी 200 लीटर का जो ड्रम है उसमें आपकी 50 ml की बोतल जो है स्टिकोरिच की एक मिक्स हो जाती है, उसके बाद आपको छिड़काव में इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपने जो फ्लावरिंग स्टेज थी, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां पे किसी भी फसल को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा केयर करना पड़ता है, उसको संभालने के लिए अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप आपकी फसल को बेहतर ढंग से संभाल लेते हैं। अभी इसके ऊपर आपने फोकस कर लिया, उसके बाद बात करते हैं फसल के ऊपर आने वाले और दूसरे जो भी हमको कीट या रोग दिखाई दे रहे हैं उनको खत्म करने के लिए क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और यहाँ पर इन्फेक्शन दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग प्रकार के कीड़े दिखाई दे रहे हैं जिसको हम लोग आर्मी वॉर्म भी बोलते हैं, सेमी लूपर की तरह जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी इनके माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पे फसल के ऊपर जो अटैक हो रहा है, सबसे पहली बात तो जो मेजर हमारा काम था, हम क्या कर रहे हैं, फसल के शुरुआती दौर से ही हमारे जो भी सीक्वेंस वाले प्रोडक्ट है, ट्रैपोरिच से लेकर के क्रॉप गार्ड, अगर आप इसको सीक्वेंस में इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे देते हो। लेकिन स्टिल इसके अलावा भी कुछ एक दो तकनीकें और बच जाती है जिसके ऊपर अगर किसान फोकस कर ले तो एक और आसान तरीका मिल जाता है हमको इनको कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे खेत में एक स्टैंड दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी इन कीड़ों को प्राकृतिक रूप से खाने का काम किसने दिया, किसको दिया गया है, पक्षियों को। किसने? प्रकृति ने। आप कहे ना कहे लेकिन ये फसल के ऊपर आएंगे, ये पक्षियों को खाएंगे। अभी ये पक्षी कई जगह पर फसल के ऊपर अनाज को भी खाने का काम करते हैं, लेकिन अगर जो इनका फेवरेट फूड है वो उनको वहां पर मिलेगा तो ये सबसे पहले किसको अटैक करेंगे? इन कीड़ों को अटैक करेंगे। देखिए, पर सबसे बड़ी बात तो ये, जब भी इन फसलों के ऊपर इस प्रकार के कीड़ों का अटैक होता है तो जो ये पक्षी हैं इनकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि ये ज्यादा अच्छे तरीके से सबसे ज्यादा फोकस इनके ऊपर कर पाते हैं, तो ये इनको सिलेक्ट करके और खाने का काम कर लेंगे। दूसरी बात ये, हम किसानों को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आसान से आसान तरीका जिससे आप आपकी फसल में और आपका काम हल्का कर सको। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ स्क्रीन पे साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे एक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक स्टैंड लगा हुआ है, इस प्रकार के स्टैंड आपको खेतों में अगर आपने लगा दिए तो होगा क्या, इसके ऊपर आकर के पक्षी बैठेंगे और ये पक्षी प्राकृतिक रूप से ही आपकी फसल में जो कीड़े अटैक कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम करेंगे। देखिए दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं, हम इनको जो कंट्रोल कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म हमारे पास है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पीढ़ी को भी कमजोर बना रहे हैं, हाल के इन्फेक्शन को भी खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल सोर्स है इनको कंट्रोल करने का कि अगर आपने ये प्रक्रिया को इस्तेमाल किया तो प्राकृतिक रूप से भी ये कुछ प्रतिशत मात्रा इनकी खत्म हो जाएंगी। जो इंफॉर्मेशन किसानों के लिए लाभदायी हो सकती है उसको भी पैरेलल हम लोग आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा देखिए सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ राइट हैंड साइड पे फिरेमेंट ट्रैप लगे हुए, यानी कि क्या होगा, जितने ये फिरेमेंट ट्रैप से भी आप इन कीड़ों की प्रजातियों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के पीछे का कारण क्या, इस फिरेमेंट ट्रैप में मादा की गंध को लगाया जाता है। अभी होगा क्या, मादा की गंध को फॉलो करते हुए ही कीड़े उनके पीछे जाते हैं, मैटिंग होती है, फिर अंडे निकल के बाहर आते हैं।
अगर इस गंध को स्मेल करके ये जो नर है वो कीड़े इस ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे, तो फंसने के बाद क्या होगा, वो जो आगे की प्रक्रिया है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, यानी नेक्स्ट जनरेशन को आप एक आसान तरीके से भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे धनवंतरी के पास फिरेमन ट्रैप जैसी कोई चीज नहीं है, हम ट्रैपोरिस्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है, स्पेशली सहाने सर, गुरुदत्ता सर, शिद्दत के साथ फोकस कर रहे हैं कि ये चीज भी हम आप लोगों को जल्द से जल्द अवेलेबल करवाएं। बट टिल द टाइम हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो चीज मार्केट में किसान के लिए अवेलेबल है उसकी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करें। डेफिनेटली जो किसान के लिए आसान से आसान तरीका है उसको को शेयर करने की हम आपके साथ कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप की भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि किस प्रकार से ये दो प्रक्रिया का भी अगर किसान फोकस करे तो ये एक इजीएस्ट वे है इनको कंट्रोल करने के लिए, इन प्रजातियों को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे आपने फसल के ऊपर जितना भी कीटकों के माध्यम से जो अटैक होने वाला है उसको आपने कंट्रोल किया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि हम उसको कंट्रोल करने के साथ साथ जो हमारा दूसरा सीक्वेंस है कि हम इसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्यूनरी अल्ट्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एडिशनल है ही, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, आप सिल्कोरिच क्रॉप गार्ड, जो बाग का इन्फेक्शन हल्का फुल्का आपको थोड़े बहुत कीड़े दिखाई देते हैं, उसमें आपको इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके छिड़काव में इस्तेमाल करना है, इनको और ज्यादा ढंग से बेहतर तरीके से कंट्रोल करने। उसके बाद हम बात करेंगे फसल के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये व्हाइट ग्रव गोबर कीड़ा। देखिए, ये कीड़ा एक ऐसी प्रजाति है जो फसल के अंदर इतना भयानक रूप से अटैक करता है कि ये पूरी की पूरी फसल को गिराने की ताकत रखते हैं। देखिए, चाहे मूंगफली हो गई, गन्ना हो गया, सोयाबीन है या आलू है, इन फसलों के अंदर इससे रिलेटेड और दूसरी फसलों के अंदर भी इनका अटैक आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो अभी देखिए, इनका अटैक जो हम लोग इनके लाइफ साइकिल से आपको समझाने की करते हैं कि भाई मई जून के अंदर इनका इन्फेक्शन, जो कीड़े हैं वो प्यूपा से बाहर आएंगे, फिर वो जमीन में अंडे देंगे, फिर वो अंडे से बच्चे निकल के जड़ की कक्षा में मौजूद रह करके काम करेंगे जड़ को खाने का। लेकिन अभी आप सभी को पता है प्री मॉनसून ऑलरेडी चल रहा है, बारिश इस वक्त इस बार समय से पहले आएगी, जिसके साथ साथ इनका इन्फेक्शन भी समय से पहले आएगा और अच्छी प्रजाति में आकर के ये फसल के अंदर अटैक करने का काम करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, व्हाइट ग्रब को खत्म करने के लिए जो हम निमारिच इस्तेमाल कर रहे थे उसमें हम ईपीएन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी पैथोजेनिक निमेटोड्स, यानी एक्टिव सूत्रकृमि हम इस पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करके जमीन में भेजते थे जो इनको डिस्ट्रॉय करते थे। अभी क्या होता था, एक्टिव सूत्रकृमि रखने के लिए, बना के तैयार करके देने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती थी, यानी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलता था। तो इसी की चीज को, प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए स्पेशली हमारे जो भी महागुरुज हैं उन्होंने फोकस क्या किया कि इसकी टेक्नोलॉजी में और क्या थोड़े चेंजेस कर सकते हैं जिससे प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम ना हो और हमारे फार्मर्स का काम और आसान हो जाए। साथ के साथ पहले हम निमारिच के डोजेस भी ज्यादा इस्तेमाल करते थे। हम 1 एकड़ में 3 किलो मात्रा प्री केयर के तौर पे, यानी सुरक्षा के तौर पे पहले अगर इस्तेमाल कर रहे तो देने को कहते थे। जहां पे इन्फेक्शन बढ़ जाता था वहां पे हमें कहीं कहीं 4-4-5-5 किलो मात्रा भी इस्तेमाल करनी पड़ी है, तब जाकर के इसको हम यूज कर पाते थे। तो अभी क्या किया मैनेजमेंट ने, स्पेशली फोकस करते हुए, हमारी टीम ने फोकस करते हुए क्या किया, निमारिच अल्ट्रा लेकर के आए, जिसके अंदर हमने क्या किया है, प्राकृतिक फफूंद का इस्तेमाल किया है। ये नेचुरल फंगस को इस्तेमाल करने के पीछे का कारण क्या, ताकि इन डिस्ट्रॉय कर सके और आपको इजी तरीके से ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाए। अभी यहाँ पे 3 किलो की जगह पे